नमस्ते प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 10 की कहानी बड़े भाई साहब पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं प्रेमचंद। छोटे भाई और बड़े भाई की उम्र में केवल 5 साल का अंतर था। बड़े भाई साहब शिक्षा जैसे महत्व के मामले में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे। बड़े होने के कारण छोटे भाई की देखरेख का अधिकार खुद समझते थे। बड़े भाई पढ़ने में अध्ययनशील थे, परंतु मन नहीं लगने के कारण फालतू शब्द रचना और चित्र बनाना उनका काम था। मन नहीं लगता था तो वो चित्र बनाते थे और फालतू शब्द रचना करते थे। छोटे भाई का मन पढ़ने में न लगता था। वह बड़े भाई के डर से किताब लेकर बैठता था। बड़ा भाई जब छोटे भाई को खेलते हुए देखता था तो बहुत डांटता था। प्रेमचंद के ज़माने से ही अंग्रेजी पढ़ने का मानसिक भय छात्रों को परेशान करता रहता था। अंग्रेजी का डर उनके मन में बैठा रहता था। बच्चे विषय को समझने की बजाय रटकर पास होते थे। इसलिए बड़ा भाई खेल कूद, मनोरंजन, खेल तमाशे सब छोड़कर केवल पढ़ाई की बात करता था। छोटे भाई को डांट लगाता रहता था। बड़े भाई की लताड़ सुनकर छोटा भाई पढ़ाई का पूरा टाइम टेबल बना लेता, लेकिन पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती थी। उसका मन हमेशा खेल कूद में ही लगा रहता था, लेकिन भाई साहब का डर हमेशा उसके मन में बैठा रहता था कि कहीं खेलते कूदते हुए बड़े भाई साहब न देख लें। बड़ा भाई अधिक समय तक पढ़ाई करता और छोटा भाई खेलता कूदता रहता था। जब दोनों का परीक्षा परिणाम आया तब बड़ा भाई फेल हो गया और छोटा भाई पूरी कक्षा में प्रथम आया। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि केवल किताबी कीड़ा बनने से पढ़ाई नहीं होती है। किताबें खोलकर बैठ जाने से पढ़ाई नहीं होती है। मन को तरोताज़ा रखने के लिए खेलना कूदना भी जरूरी होता है। परीक्षा पास करना शिक्षा नहीं होती। शिक्षा है बुद्धि का विकास। छोटे भाई की लापरवाही बढ़ गई थी तो बड़े भाई ने उसे डांटते हुए समझाया कि तुम्हें घमंड हो गया है। उदाहरण देकर समझाया कि घमंड तो रावण जैसों का भी नहीं रहा। शैतान और साहिर भी नष्ट हो गए। एक बार पास हो गए तो ये मत समझ लेना कि हमेशा ही पास होते रहोगे। बड़े भाई साहब के माध्यम से हमारी शिक्षा व्यवस्था और पाठ्यक्रम पर व्यंग्य किया गया है। भारत का विद्यार्थी इंग्लैंड का इतिहास क्यों पढ़े? इस इतिहास को पढ़ने से उसका क्या भला होगा? भारतीय महापुरुषों का इतिहास क्यों नहीं पढ़ाया जाता? अंग्रेजों के इतिहास को ही क्यों रटाया जाता है? अलजेब्रा, बीजगणित, त्रिकोणमिति साहित्य के विद्यार्थी के क्या काम आ सकते हैं? वही विषय पढ़ाया जाए जिसमें छात्रों की रुचि हो। लेकिन आज भी परीक्षा में पास होने के लिए इन सबको रटना पड़ता है। इसमें साहित्य की बात भी की गई है। निबंध लिखवाया जाता है 4 पेज में। बच्चों को एक बात पर 4 पन्ने लिखने में बहुत परेशानी आती है। वे एक ही बात पर 4 पन्नों में अपने विचार नहीं बता सकते। एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। एक ही बात को बार बार लिखते रहते हैं। इसलिए अब निबंध की बजाय अनुच्छेद लिखवाया जाने लगा है। यह मुश्किल बड़े भाई के सामने भी आती थी। पाठ्यक्रम अरुचिकर होता है तो मन में डर पैदा होता है। बड़े भाई साहब ने इसका भयंकर वर्णन कर छोटे भाई को डरा दिया था। फिर भी वह आंख चुराकर खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। फिर वार्षिक परीक्षा हुई। भाई साहब फेल हो गए और छोटा भाई पूरी कक्षा में प्रथम आया। भाई साहब सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक पढ़ते रहते थे। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे, फिर भी फेल हो गए। मतलब जो बात पढ़ी गई थी वह समझ में नहीं आई थी। पढ़ा जाए उसे समझा भी जाए,
भाई साहब अब नरम पड़ गए थे। अब छोटे भाई को कम डांटते थे, लेकिन छोटा भाई अब अधिक खेलने कूदने लगा था। उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई थी। उसका पूरा समय अब पतंगबाजी में और खेल कूदने में ही नष्ट हो जाता था। एक दिन पतंग लूटते समय छोटे भाई और बड़े भाई का आमना सामना हो गया, तो भाई साहब ने वहीं भाषण देना शुरू कर दिया। अब तुम बड़ी कक्षा में हो, 8वीं पास करके लोग तहसीलदार, डिप्टी मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट और समाचार पत्रों के संपादक बन जाते हैं, लेकिन तुम इन गंवारू बच्चों के साथ खेलते रहोगे। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। अर्थात अनुभव महत्वपूर्ण है। हमारे दादा दादी हमसे ज़्यादा दुनियादारी की समझ रखते हैं, भले ही वे पढ़े लिखे कम हों, लेकिन उनको दुनिया की समझ हमसे कहीं ज़्यादा है। हमारे दादा दादी समस्याओं को आसानी से सुलझा लेते हैं। उनको हिसाब किताब लगाना बहुत अच्छी तरह आता है। जैसे हमारे हेडमास्टर साहब की माँ उनके घर का पूरा हिसाब बना कर रखती है। अनुभव महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े ही रहते हैं और छोटे पढ़ लेने से उनसे बड़े नहीं हो सकते। उनका अनुभव हमसे ज़्यादा है, इसलिए वो हमसे बड़े ही रहेंगे। जैसा बड़े करते हैं, छोटा भी वैसा ही करते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को, छोटे भाइयों को राह पर चलाने के लिए बड़े भाई का अपना बचपना भी तिरोहित हो जाता है। बड़ा भाई हमेशा ये प्रयास करता है कि वह छोटे भाई के सामने आदर्श बनकर रहे, और इस वजह से वह हमेशा पढ़ने का प्रयास करता रहता है। इस कहानी में बहुत सारी बातें हैं जो हमारे पाठ्यक्रम को, हमारी शिक्षा व्यवस्था को, इन सब को वह व्यंग्य के माध्यम से यह बताती है कि इनमें कहीं न कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। तो ये कहानी का सारांश था। अब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, इसके पीछे मौखिक और लिखित जो प्रश्न दिए हुए हैं उनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद।